लेट्स माइक आज का अखबार। नमस्कार, लेट्स माइक में आपका स्वागत है। आज का अखबार के साथ मैं राखी जैन। द न्यूयॉर्क टाइम्स में प्रकाशित संपादकीय ये व्यक्ति राष्ट्रीय खुफिया तंत्र का प्रमुख नहीं होना चाहिए। इसमें अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा बिल पुल्टे को कार्यवाहक राष्ट्रीय खुफिया निदेशक बनाए जाने पर तीखी आलोचना करता है। संपादकीय का मूल तर्क ये है कि अमेरिका की खुफिया एजेंसियां और कानून प्रवर्तन संस्थाएं किसी राष्ट्रपति के राजनीतिक हितों की सेवा करने के लिए नहीं होती, लेकिन ट्रंप प्रशासन लगातार इन्हें उसी दिशा में ले जा रहा है। लेख याद दिलाता है कि अमेरिका ने 20वीं सदी में कई बार देखा जब सरकारें और खुफिया एजेंसियां राजनीतिक उद्देश्यों के लिए इस्तेमाल होती हैं, तो लोकतंत्र और नागरिक स्वतंत्रताओं को नुकसान पहुंचता है। इसी वजह से वाटरगेट कांड के बाद ऐसे नियम बनाए गए थे ताकि कोई भी राष्ट्रपति या अधिकारी संवेदनशील सरकारी सूचनाओं का इस्तेमाल अपने विरोधियों के खिलाफ ना कर सके। संपादकीय का आरोप है कि ट्रंप उन संस्थागत सुरक्षा उपायों को कमजोर कर रहे हैं और बिल पुल्टे की नियुक्ति उसी प्रवृत्ति का नया उदाहरण है। लेख के अनुसार सबसे बड़ी समस्या ये है कि पुल्टे के पास राष्ट्रीय सुरक्षा या खुफिया मामलों का कोई महत्वपूर्ण अनुभव नहीं है। उनके बारे में कहा गया है कि उनकी सबसे बड़ी योग्यता ट्रंप के प्रति वफादारी है। संपादकीय आरोप लगाता है कि अपने पिछले पद पर रहते हुए उन्होंने सरकारी संस्थानों का इस्तेमाल ट्रंप के राजनीतिक विरोधियों पर आरोप लगाने और उनके खिलाफ जांच की मांग करने के लिए किया। इसलिए चिंता ये है कि अब जब उन्हें अमेरिका की सबसे संवेदनशील खुफिया जानकारियों तक पहुंच मिलेगी, तो उसका इस्तेमाल भी राजनीतिक उद्देश्यों के लिए हो सकता है। संपादकीय ट्रंप की पूर्व खुफिया प्रमुख तुलसी गेबार्ड का भी जिक्र करता है और कहता है कि उन पर भी निष्पक्षता को लेकर सवाल उठे थे, लेकिन लेखक का तर्क है कि पुल्टे का अनुभव और योग्यता उससे भी कम है। इसलिए ये नियुक्ति केवल प्रशासनिक फैसला नहीं, बल्कि अमेरिकी लोकतांत्रिक संस्थाओं की निष्पक्षता के लिए खतरे का संकेत मानी जा रही है। लेख के जरिए न्यूयॉर्क टाइम्स ये कहना चाहता है कि लोकतंत्र केवल चुनावों से नहीं चलता, बल्कि उन संस्थाओं से चलता है जो सत्ता से स्वतंत्र रहकर काम करती हैं। यदि खुफिया एजेंसियों और जांच संस्थाओं के शीर्ष पदों पर ऐसे लोग बैठाए जाएं, जिनकी प्राथमिक निष्ठा संविधान या संस्थाओं की बजाय किसी नेता के प्रति हो, तो लोकतांत्रिक संतुलन कमजोर पड़ जाता है। संपादकीय अंत में अमेरिकी कांग्रेस से अपील करता है कि वो इस नियुक्ति का विरोध करें और ये सुनिश्चित करे कि राष्ट्रीय सुरक्षा जैसे संवेदनशील पदों पर केवल योग्य और स्वतंत्र सोच वाले लोगों की ही नियुक्ति हो। द गार्जियन में प्रकाशित संपादकीय प्रवासी श्रमिकों के अधिकार एक ट्रिब्यूनल की जीत ने टूटी हुई व्यवस्था पर रोशनी डाली। इसमें ब्रिटेन की केयर सेक्टर वीजा व्यवस्था की खामियों और प्रवासी कामगारों के शोषण पर गंभीर सवाल उठाए गए हैं। संपादकीय की शुरुआत शबिन शाजी नाम के एक भारतीय युवक के मामले से होती है, जिसने अपने नियोक्ता के खिलाफ रोजगार न्यायाधिकरण में जीत हासिल की। लेखक का कहना है ये सिर्फ एक व्यक्ति की कानूनी जीत नहीं, बल्कि उस व्यवस्था की पोल खोलने वाला मामला है जिसमें विदेश से आए कामगार अक्सर अपने अधिकारों से वंचित रह जाते हैं। लेख बताता है कि शबीन शाजी दक्षिण भारत से ब्रिटेन नौकरी करने के सपने के साथ पहुंचे थे। उन्होंने एक एजेंट को बड़ी रकम चुकाई, लेकिन नौकरी मिलने के बाद उन्हें पर्याप्त काम नहीं मिला। वो महीनों तक शिफ्टों के लिए गुहार लगाते रहे, आर्थिक तंगी झेलते रहे और अंततः अदालत का दरवाजा खटखटाना पड़ा। अदालत ने उनके पक्ष में फैसला देते हुए बकाया वेतन दिलाने का आदेश दिया। संपादकीय के अनुसार ये फैसला उन हजारों प्रवासी श्रमिकों के लिए उम्मीद की किरण है जो इसी तरह की परिस्थितियों का सामना कर रहे हैं। संपादकीय का तर्क है कि समस्या किसी एक कंपनी तक सीमित नहीं है। पिछले कुछ वर्षों में ब्रिटेन के केयर सेक्टर में बड़ी संख्या में विदेशी कामगार आए हैं, जिनमें भारतीयों की हिस्सेदारी भी काफी है। लेकिन कई लोगों को नौकरी दिलाने के नाम पर एजेंटों ने मोटी फीस वसूली और बाद में उन्हें ना तो पर्याप्त काम मिला और ना ही सरकारी सहायता। कई मामलों में कम वेतन, पासपोर्ट रोक लेने और श्रमिकों को कर्ज जैसी स्थिति में धकेलने के आरोप भी सामने आए हैं। लेख ये स्वीकार करता है कि सरकार ने कुछ सख्त कदम उठाए हैं और कई नियोक्ताओं के लाइसेंस रद्द किए गए हैं, लेकिन लेखक का कहना है कि केवल लाइसेंस रद्द करना काफी नहीं है। जो लोग अपना घर बार छोड़कर दूसरे देश आए
और शोषण का शिकार हुए उन्हें न्याय और मुआवजा मिलना चाहिए। साथ ही ऐसे नियोक्ताओं के खिलाफ सख्त दंडात्मक कार्रवाई भी होनी चाहिए ताकि भविष्य में कोई इस तरह का शोषण करने की हिम्मत ना करे। संपादकीय का मूल संदेश ये है कि प्रवासी कामगार ब्रिटेन की स्वास्थ्य और देखभाल व्यवस्था की रीढ़ बन चुके हैं, इसलिए उनके साथ केवल श्रम शक्ति की तरह नहीं बल्कि अधिकारों वाले इंसानों की तरह व्यवहार होना चाहिए। लेखक सरकार से मांग करता है कि वीजा व्यवस्था को अधिक संतुलित बनाया जाए ताकि कामगार किसी एक नियोक्ता पर पूरी तरह निर्भर न रहें और शोषण की स्थिति में आसानी से दूसरी नौकरी चुन सकें। कुल मिलाकर ये लेख कहता है कि शबीन शाजी की जीत महत्वपूर्ण है, लेकिन असली जरूरत उस व्यवस्था को सुधारने की है जो आज भी हजारों प्रवासी श्रमिकों को असुरक्षित और कमजोर स्थिति में छोड़ देती है। अल जजीरा में प्रकाशित लेख मोहम्मद अली के शांति संदेश को याद करते हुए, इसमें लेखक ये बताने की कोशिश करता है कि महान मुक्केबाज मोहम्मद अली को सिर्फ खेल के इतिहास के सबसे बड़े नामों में से एक के रूप में याद करना पर्याप्त नहीं है। उनके निधन के 10 साल बाद भी उनकी सबसे बड़ी विरासत उनके मुक्के नहीं बल्कि शांति, इंसाफ और मानवता के लिए दिया गया संदेश है। लेख की शुरुआत संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में लगी उस पेंटिंग से होती है जिसे अली ने खुद बनाया था और 1978 में संयुक्त राष्ट्र को शांति के उपहार के रूप में भेंट किया था। लेखक के मुताबिक ये पेंटिंग आज भी याद दिलाती है कि दुनिया में शांति कोई अपने आप मिलने वाली चीज नहीं बल्कि उसे लगातार बचाने और मजबूत करने की जिम्मेदारी हम सभी की है। लेख कहता है, आज दुनिया ऐसे दौर से गुजर रही है जहां युद्ध, नफरत, असमानता, तकनीकी चुनौतियां और महिलाओं की सुरक्षा जैसे सवाल लगातार बढ़ रहे हैं। ऐसे समय में मोहम्मद अली की सोच पहले से कहीं ज्यादा प्रासंगिक दिखाई देती है। अली ने अपने जीवन में कई बार आसान रास्ता छोड़कर मुश्किल लेकिन नैतिक रास्ता चुना। वियतनाम युद्ध में जाने से इनकार हो या नस्लीय भेदभाव के खिलाफ आवाज उठाना, उन्होंने लोकप्रियता या सत्ता के दबाव के आगे झुकने की बजाय अपने सिद्धांतों को महत्व दिया। लेख के अनुसार अली का मानना था कि शांति केवल नेताओं या संस्थाओं की जिम्मेदारी नहीं बल्कि हर इंसान का व्यक्तिगत दायित्व है। लेख का केंद्रीय संदेश ये है कि मोहम्मद अली हमें सिखाते हैं कि साहस सिर्फ लड़ने में नहीं बल्कि शांति स्थापित करने में भी लगता है। आज अगर अली हमारे बीच होते तो शायद यही कहते कि एक दूसरे के खिलाफ नहीं बल्कि एक दूसरे के लिए लड़ो, कमजोरों और पीड़ितों के साथ खड़े रहो और नफरत व हिंसा की बजाय संवाद और इंसानियत का रास्ता चुनो। लेखक अंत में कहता है कि अली की वो पेंटिंग और उनका मशहूर विचार, दूसरों की सेवा करना ही इस धरती पर हमारे रहने का किराया है, आज भी दुनिया को याद दिलाता है कि शांति कोई सपना नहीं बल्कि रोजमर्रा के कर्मों से बनाई जाने वाली एक जिम्मेदारी है। यदि मोहम्मद अली की सबसे बड़ी विरासत है और यही इस लेख का मूल संदेश भी है। आज का अखबार में फिलहाल इतना ही। जुड़े रहिए लेट्स माइक के साथ। नमस्कार। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's